आपने अब तक मोर देन 2000 शोज़ किए हैं लाइक And one thing about the early days was compared to today's time, like today's kids, and I even coach a lot of young musicians and artists. आजकल जो exposure मिलता है, you get to see artists like AP Dhillon, great produced artists, well produced. गायकी में जो अंदाज है ना उसमें दम नहीं है. दम नहीं है. दम नहीं है, quality नहीं है. It's like they don't sing in key, they don't sing in pitch, which is a reality. 4 बॉटल वॉडका काम तेरा रोज का उसने ऐसा देखा और उसने एनविजन किया. आई डाउट दैट मस्ट हैव हैपेंड. व्हेन यू आर मार्केटिंग अ सॉन्ग आपको कभी कभार बोलना पड़ता है कि आप हमें ये 4 लाइन बोलिए तो हम इसको थोड़ा बेच पाए. तो बाजू में 3 जन खड़े होते हैं, इसने कॉइन कर लिया कि आप ऐसे बोलो. ही इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव माइंड. तो उन्होंने खुद ही बोला रहेगा कि यार ऐसे ऐसे बोल देते, इट विल साउंड गुड ऑन कैमरा, रन द PR अराउंड. अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो ग्लैमर है ही, बट बहुत लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड इंडस्ट्री, यहाँ पे काम करना बेकार है, लोग अच्छे नहीं हैं. सो इफ़ यू वांट टू हाईलाइट, यू मेड योर नेम राइट, व्हाट काइंड ऑफ इशूज यू फेस ड्यूरिंग A lot of issues. See, the thing is that when you want something badly, you'll find a way, to get there. I would always say this. I've said this on camera in different podcasts or interviews as well. Be very thick-skinned if you want to make something in the music industry. Now you have to, at a very young age, if you start to understand 2 elements, very important points: the business side of music, the management side of music, and the artist side. You have to keep leveling up as an artist. वो एक आपका हमेशा होना चाहिए. On the other side, there is different things like people who give you work and who are the ones who are just there to misguide you. ये लोग बोलते हैं ना कि आपको मैं 10 शो दे दूंगा, 20 शो. Never take that seriously. one song of yours that deserved more hype, अनदेखी, live stage or studio, live stage. one artist you want to collaborate with. I listen to a lot of Afro pop lately, so Burna Boy. If KK was alive, I would have loved to collaborate with KK. Fame, money or respect? Respect, fame and money comes and goes, both. Respect never dies. Hi everyone, I am Suraj Kumar and you are watching Unfold with Suraj Kumar. कहते हैं सपने वो नहीं होते जो अक्सर नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते. आज हमारे बीच एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपने सपनों को स्टेज तक लाया है. ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी. आज इनकी ज़िंदगी के उस साइड को जानेंगे जो शायद एक आर्टिस्ट के जर्नी को बताता है. आज उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को सुनेंगे, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसे जानेंगे. एंड ट्रस्ट में ये एपिसोड काफ़ी माइंड ब्लोइंग होने वाली है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज़ वेलकम प्रतीक बादुरी. कैसे हैं प्रतीक आप? बिल्कुल बढ़िया. आप कैसे? एब्सोल्युटली ग्रेट मैन, थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. थैंक यू सो मच फर्स्ट कि आप मेरे शो पे आए. आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. अरे एनी टाइम. इट्स अ ग्रेट कंसेप्ट एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. ग्रेट, थैंक यू सो मच. प्रतीक, आई बिलीव दैट कि हर किसी के लाइफ में एक पर्सन होता है जो आपके सपनों पे बिलीव करता है. आपकी लाइफ में कौन सा वो एक पर्सन है जिन्होंने बिलीव किया कि यू कैन डू व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड यू आर स्टार्टेड योर जर्नी, एंड व्हेन यू आर स्टार्टेड योर जर्नी एंड व्हेन यू रियलाइज दैट कि दिस इज़ फॉर मी एंड आई वांट टू प्रोसीड विद दिस? So it was very early on that I found my passion and calling for music. I was a very inquisitive, naughty child, जो बहुत energy है, and I think that energy sort of shows on stage. But तभी वो channelize सही तरीके से नहीं होता, तो मस्ती बहुत करता था मैं. Okay. And in that time, I remember when I was in my second standard in school, I had this wonderful class teacher. Her name was Mrs. Alfonso, and she used to play a lot of beautiful songs and English classics and nursery rhymes और ये सब बहुत music. And because whenever she used to play music, मैं एकदम शांत होके ना गाने गुनगुनाने लगता था.
and because I अच्छा। was naughty, I was kept on the first bench. हम्म ये करते करते उन्होंने जो स्कूल की सुपरवाइजर है उनको बताया, और आई वाज गेटिंग यूज्ड टू फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, आई वाज यूज्ड टू बीइंग कंप्लेन्ड अबाउट, इवन नर्सरी आई वाज यूज्ड टू बीइंग कंप्लेन्ड अबाउट, ये मस्ती करता है, ये करता है, just so I thought again some complain about me, maybe singing now is an issue, like, you know, that Okay. small kid is getting scared, but they corner me out and they're like, come here and take me down. We had a beautiful room where there was a grand piano, and school had a lot of culture and sports music, all of that. And they tell me to sing, and then, you know, that's where they identify that I have a really good voice. और उन्होंने मुझे बहुत encourage किया. I'm still in touch with her. She's almost 90 years old today. Okay. Till date, 90 years old. she's almost 90 years old. Oh my God. And apart from that, it was also my sister, my mother, you know, Okay. when by the time I was in my 7th and 8th standard, I was trying to form my first band that early on. So I was very heavily intrigued by rock music, Western rock music, bands like Iron Maiden, Metallica, Linkin Park, Green Day, ये सब बहुत सुनता था मैं, Limp Bizkit. तो मुझे ये genres of music में I wanted to do something, and I started to interact with other musicians and artists around, older to me, much older to me. And I remember, because my sister is 7 years older to me, she used to get these rock concert passes then. And तभी के time में it was not about you know, just going to an event and just taking videos and selfies and stuff. People used to attend concerts to experience the concert. Phones Enjoy are- the concert. Yeah, phone इनकी was just to make photos, calls. selfies वगैरह, Phones was just to make calls. The cameras were too bad. So हाँ। of course, there was an age category to get inside these events, but she used to, you know, give me these passes, and I used to somehow sneak in. ये कब कब की बातें हैं? ये है जब मैं स्कूल में था, लिटरली. So अच्छा, तो इंटरेस्ट तब से है? तब से है, that early on. एज क्या था आपकी? So 8th 9th standard, क्या 11-12 साल की age. 11-12 साल की। By the time I was 14, I formed my first band, which was, you know, garage band बोलते हैं जिसको. अच्छा। उनमें से जो musicians भी है वो सब इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल. The musicians of my first band also. Okay. One is abroad doing really well in music in Canada. The other, so but yeah, so everyone actually ended up in that. Even my first proper professional band that I would say, which was post the college phase. वहाँ से भी काफी musicians, you know, took it full time, which is very rare to see. कभी कभार लोग क्या करते हैं कि अपने education में और बाकी चीज़ों में busy हो जाते हैं, and that dream sort of fizzles out. So one thing with me was, it was very certain that I want to do this. So of course मेरे parents को पहले लगता था कि, you know, क्या कर लेगा इस चीज़ में, because हर चीज़ में वो, अगर पढ़ाई में मन लगता है कभी, you know, there were times when I would actually come third in class, and then I would like get terrible grades also. So that's how the mind was. You know, it was always a battle with my mind, because I was very naughty and, you know, just wanted to do one thing and the other thing and the other thing. So You were jumping around all the time. jumping around. Now I can sort of channelize that energy. I'm jumping on stage if you see my Stage. videos. I saw that. I'm crazy on stage, but I'm very calm off it. So that's just how I transitioned as a human being with time. और मैंने सीखा कि, you know, खुद की एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है. Okay. So, but हाँ, back in the day, my pursuing of the passion started from school, discovering it, of course, family, my mom, my sister. Sister was very encouraging, because I used to write these rap songs and stuff, and I used to write even a little bit of English rock songs. और फिर मैं हिंदी में मैं काफ़ी उर्दू and हिंदी writing started much later. जब मैं probably when I was 18, 19, you know, when I started to get introduced to Ravi Shergill, and see, I always looked up to KK and Shan. Of course, They are your favorites. 101%. I love KK and Shan from the indie pop era. I'm talking about KK's first album, which Leslie Lewis produced, Okay. and which was has the songs Pal Okay. and Aapki Dua and these classics. जो लोग KK को जानते हैं फिल्म म्यूजिक से. I have been following KK from the time he was a pop artist, and then Loveology, the album of Shan, and Shan Sagrika, they were a duo, brother sister. Okay. So that period, that era of indie pop, you know, I was following those artists more. Even So if I'm not wrong, you got inspired from that people. जब वो journey वहाँ से start हुई, and वो चीज़ें फिर वहाँ से आया कि you started channelizing your. yeah, the strongest influence though were English rock and metal bands. मुझे initially
लाइक लोग बोलते ना कि किशोर दा मेरे इंस्पिरेशन है, या यू नो समवन सेज दैट मोहम्मद रफ़ी जी वो या राइट, 80s में चले जाते हैं. और कोई बोलता है अरिजीत सिंह. फॉर मी इट वाज लाइक I looked up to bands like Angra, Metallica, Linkin Park, you know, Limp Bizkit, because I did not want to be a traditional जो माइक में और गा रहा है. You know, that's why somewhere down the line, when I have seen Vishal Dadlani's career when he was in Pentagram, which was his rock band, Okay. getting to witness them at that period only would make me feel like, okay, this is a person who's transitioned into Bollywood, but actually is a rocker by heart. You know, is a rock musician. And one thing about the early days was compared to today's time, like today's kids, and I even coach a lot of young musicians and artists. आजकल जो exposure मिलता है, you get to see artists like AP Dhillon, great produced artists, okay, well produced, but live they aren't technically solid, vocally solid नहीं है. गायकी में जो अंदाज है ना उसमें दम नहीं है. दम नहीं है. दम नहीं है, quality नहीं है. It's like they don't sing in key, they don't sing in pitch, which is a reality. And even you see, take Talvinder for example, very well produced, but also music is a business now. It always was a business, 101%. It's a little more now on streams, marketing, social media. It's like running a concept. अभी की बात करूं तो कौन सा सिंगर है जो आपको काफ़ी पैशनेट करते हैं, उनका काम बहुत पसंद है आपको? Vishal Mishra, amazing singer, technically solid, amazing live. Arijit Singh is a legend. He's taken the legend status. He's taken the legend status, right? उन्होंने चीज़ें ऐसे कर दिया है जो artists only dream of, and he's opened up horizons. Sunidhi Chauhan ma'am is like, again, transitioned into... She started dancing as well on stage. 2.2, and that should be celebrated. क्या होता है, लोग हम लोग ऐसे सोसाइटी में जीते हैं जो कोई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जाता है, which is what I was coming to, that why I got inspired by Vishal Dadlani and Pentagram back then, or these bands like were there in the scene. Like Def Leppard just came to Mumbai yesterday, and you know, Indus Creed, such an old band, one of the first rock bands of India after Shiva. और मैं I remember दूरदर्शन में उनका वीडियो आता था. वो टाइम से आई रिमेम्बर लाइक आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड बाय इंडियन रॉक. शिवा का वीडियो आता था, इंडस क्रीड का वीडियो आता था. डीडी नेशनल पे 2 टाइम स्लॉट थे जहाँ पे वो लोग इंडियन रॉक दिखाते थे, इंग्लिश रॉक, एंड आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड एज अ 2-year-old, 3-year-old watching all those videos. So again, guys like, you know, Vishal Dadlani with Pentagram, and they were doing things, a lot of people used to judge it. ये क्या है, चिल्ला पुकार चला. Actually you're not understanding that distortion. And now in modern day Bollywood, you've had Rock On come out, you know, then you had Rockstar happen. Correct. Then a lot of songs like Alvida by KK and stuff were on a rock template. Pritam had a lot of arrangements in the soft rock template overall in the songs that he put out. तो उनके काफ़ी गाने में, इनफैक्ट वो तो काफ़ी गाने में उन्होंने, लाइक एग्जाम्पल आप अगर ओ मेरी जान देखोगे, आई एम गिविंग अ ग्रेट बाइट, बट if you take O Meri Jaan, and he will not disagree, he can take as much offense to it if he wants to, but O Meri Jaan में 3 गानों का उन्होंने या 4 गानों का amalgamation किया है, बहुत अच्छी तरीके से कट कॉपी पेस्ट हुआ है वहाँ पे. One is Love of My Life. अच्छा. तू आ गया love of my life, what you did to me. It's a song by Queen, okay, Freddie Mercury, who's born in India and then became a legend in London. Farrokh Balsara, as we all know him. So yeah, so Love of My Life उठाया. Then Silent Lucidity by Queensryche, okay, that's a glam rock band of the 80s. उनका जो इंट्रो है, जो केके का वोकल्स आने के बाद, जो केके का वोकल्स आता, खुद कर से है फिसला है ये मेरे हाथ से, उसके पहले जो पोर्शन है ना, that music that plays, the intro, that is from Silent Lucidity. And it's a glam rock song. It's a very different song. It's amazing how Pritam envisioned this. And then the bass line is of Pink Floyd's Wish Over Here. But इन्होंने ये चीज़ों को जोड़ के एक ब्यूटीफुल सा गाना बनाया. So commendable of how he sketched it out. But end of the day, it's also some level of plagiarism. So अभी जो प्रीतम दा का आपने एग्जांपल दिया कि how he is making his songs, right? आपका क्या स्टाइल है? Because आपने, if I'm not wrong, आपने अब तक more than 2000 shows किए हैं, लाइव shows, right? तो जब आप अपने songs को बनाते हो जी, तो क्या चीज़ें हैं जो माइंड में लेकर चलते हो आप? जब मैं गाना बनाता हूँ,
Okay, there were two approaches. There was one approach of me which was very जो मन में आया करूँगा, rebel, like you know. हम्म So different shades of me, an album of mine which won me Best Pop Artist 2016 again, and Dekhi got nominated along with Sanam and Pratik Kuhad, the top three in the same Radio City Freedom Awards 2019 में वो. तो ये जब एल्बम मैंने बनाया था तभी गाने थे 3 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला. ओके, प्राइमरी साउंड वाज रॉक एंड अकूस्टिक, एंड अनदेखी जैसे एक फोक एन इंडी पॉप सॉन्ग था विद अल्टरनेटिव रॉक अरेंजमेंट. ठीक है बट हरकत, आलाप, फील, ब्यूटीफुल लिरिक्स, लव सॉन्ग, लव बैलेड. ड्रिफ्टी पर एक वेरी जॉन मेयरिश काइंड ऑफ कंट्री रिफ पे एक इंग्लिश पॉप सॉन्ग था. एंड देन इनर लव वाज अ सॉन्ग ऑन मेंटल हेल्थ व्हिच वाज ऑन VH1. वो लॉकडाउन में काफ़ी टाइम VH1 पे बज रहा था, द म्यूजिक वीडियो. ओके Because I was going to shoot the video, but lockdown hit, so मैंने उसको बहुत beautifully using stock footages उसको compile करके made a very nice video showing 3 stories of people struggling with mental health और वो. The channel really liked it and the song was out there. And वहाँ से it led to my collaboration and we formed India, Pakistan and US based first rock band, which was with Greg Ellis, who's a Hollywood composer and a percussionist, and Khurram Waqar from Coke Studio, Pakistan, जो आतिफ असलम के साथ भी दिखे आतिफ असलम के साथ दिखा था भी दिखे थे in the collab that they did, Kayas. So we did a song called खुदा के बंदे, which was again a Urdu. Yeah, so that actually उसपे it has a very grunge rock kind of arrangement, and then उसपे हमने काफ़ी सूफी रॉक के हरकत भी डाले थे. So अच्छा वो सॉन्ग जो बता रहे हो आप जी. उसकी कुछ लाइंस हो जाए हाँ जी, तो बेसिक गाने का नाम है खुदा के बंदे. वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर बोर्न इन. और उसका कोरस का मैं आपको लिरिक्स सुनाता हूँ. देख, तेरी आंखों ने डस ली है सजा, तेरी बातों से हुआ बेजुबा, ना जीऊंगा मैं इस खौफ से. रवि, सिंग इट फॉर यू. तेरी आंखों ने डस ली है सजा, तेरी बातों से हुआ बेजुबा बेजुबा, जीऊंगा मैं इस खौफ से बेपना, जागा है आका इंसानियत से डर के खातिर. So it's an absolute rock song, and then we have like very Sufi bass. Nare, nare na, रहना खुदा के बंदे, सहेंगे गुनाह कब तक, खुदा के बंदे, क्यों कहते हैं हमको काफिर. Oh my god, great man. So that's how it is. It's transitioning from absolute rock to very rooted Indian, you know, light classical वैसा. देखो मैंने जब गाया तभी बोला मसल मेमोरी किक्स इन. मसल मेमोरी See, it's been a few years since we released this song. ये लॉकडाउन में रिलीज किया था, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे खुद के गाने के लिरिक्स भूल जाता. नहीं दैट्स ग्रेट मैन. But yeah. ओके सो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है प्रतीक जी. लाइक कि हर आर्टिस्ट का एक अपना तरीका होता है जी. गाने लिखने का और गाने का, राइट. मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इनका हनी सिंह का, तो जहाँ पे देख रहा था कि लोग बॉटल लेकर आ रहे हैं जा रहे हैं शराब का, और एक कबाड़ी वाला लेके जा रहा था, तो वहाँ से मैंने बनाया था 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का. तो उन्होंने लिखा था It could be probably absolute PR gimmickry and absolute bullshit coming out of his mouth also. Just अच्छा to be मतलब ये honest. जेन्युइन नहीं है. 101%, because क्या है कि if you hear stories of Badshah and Honey Singh, it's a lot उनका of तो फाइट it's a lot चलता of- रहता है it's a यार. lot- it's a lot of PR gimmickry, to be honest, because they have long as PR team sitting with them saying कि ऐसा story बनाएंगे तो. और देखो, when they have been both tied up with the biggest label in the country, both of them have had their time with them, right? E-series के साथ. और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है ऐसा बोलने को. You know, मेरा कोई ये नहीं हो रहा है कि मैं काम नहीं मिलेगा या कुछ नहीं. I'm not dependent on T-Series to talk about them. They are a great label, just that they are a monopoly. I mean, they don't open doors for other people. उनका अपना मार्केट है यार. उन्होंने पकड़ के रखा है. It's like the gangster of the music और अभी industry. तो वॉर चल रहा है दोनों में. एक दूसरे पे सॉन्ग बनाते रहते So हैं. basically now हनी सिंह बादशाह का अगर आप देख लो तो एक पॉइंट पे तो सब
साथ में भी काम कर चुके हैं and everything, you know, like they say Badshah came to Honey Singh for his, not like I'm huge fans of either. I respect them for their career growth and, you know, what they've done with their careers. But as artists, musicianship and stuff, I don't look up to them as much I would probably look up to Arijit Singh or Sonu Nigam for that they are matter. the legends. Yeah, they are legends, and in every aspect. And again, as rappers also, I would still look up to Bohemia compared to अच्छा like rap for essence of rap. ये जो आपने बोला ना 4 बॉटल वॉडका काम तेरा रोज का उसने ऐसा देखा और उसने एनविजन किया, आई डाउट दैट मस्ट हैव हैपेंड. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर मार्केटिंग अ सॉन्ग आपको कभी कभार बोलना पड़ता है कि आप हमें ये 4 लाइन बोलिए तो हम इसको थोड़ा बेच पाए. अच्छा तो बाजू में 3 जन खड़े होते हैं, इसने कॉइन कर लिया कि आप ऐसे बोलो, या वो खुद ही इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव माइंड, तो उन्होंने खुद ही बोला रहेगा कि यार ऐसे ऐसे बोल देते, इट विल साउंड गुड ऑन कैमरा एंड रन द पीआर अराउंड इट. तो वो Because PR के obviously, लिए इस तरह के obviously statements he, देते हैं. obviously he must have made a song हाँ, which was a party song, and he's been very open about it. हाँ. That he used to write songs to cater to your majorly Delhi हम्म, and Punjab-based, Chandigarh-based audiences to start with, and then of course it lingered on to everyone around the country. correct. देखो जैसे अभी अगर हनी सिंह गोवा में चलता है ना, कोई देखता नहीं है. जितना आप अगर वो पंजाब में घूम रहा हो या हाँ दिल्ली में घूम Delhi घूम रहा हो, the fascination. हाँ. Because example, Goans are very exposed to great music, so they don't get enamored that easily with anything. Absolutely. Yeah. But again, Honey Singh, again, great production. एक होता है getting the pulse of an audience. जितना भी मैं बोलूँ ना ये सब बातें, that is because there's an artist in me that is talking, right? हाँ. But what I respect though is that they have been able to capture a pulse. देखो pulse ढूंढना ऑडियंस को क्या चाहिए? ऑडियंस को क्या चाहिए. हाँ, तो वही अगर बेचना आपके है मास ऑडियंस को पसंद है, जैसे कि अगर लोग जो भोजपुरी म्यूजिक सुनते हैं, यू नो, भोजपुरी में बहुत फोक आर्टिस्ट ने बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक भी बनाया अगर आप डीपर जाओगे. पर वो फोक के इन्फ्लुएंसेस लेके जो प्रोड्यूसर्स ने ऑटो ट्यून डाल के, यू नो, लहंगा ये वो सब लिरिक्स बना के जो उसको कमर्शियलाइज किया है, राइट? तो दैट इज व्हाट मास रिक्शा वालास एंड पीपल आर. सो हनी सिंह sort of taken that model and then added a little more modern day college going. See, the song that made him viral, which he doesn't accept, जो उनका गाना था, was a very derogatory song, right? And it's not like other rappers have not made, like in the West, have not made some level of derogatory songs or something. But क्या है कि he found a template कि party, drugs, nasha, you know, women. I will cash in on this and I will write songs about it, because his first aim was to be a producer, not a rapper. He was a DJ, then turned producer, then. And again, I don't want to give my entire story about him. So, but I इसमें feel भी yeah. क्वेश्चन आ रहा हाँ, है. जी. तो मैं वही बोलने वाला था कि जब हनी सिंह और बादशाह जैसे रैपर एक सॉन्ग बनाते हैं तो पीछे लड़कियां होती हैं और सुपर कार्स लगे होते हैं. आपने तो तो मेरे प्राइवेट भी- जेट भी लगा दिया है उसमें. मेरे भी वीडियो में भी है. हाँ तो आपने तो प्राइवेट जेट भी लगाया है. ये आइडिया कहाँ से? ये कैसे actually डिसाइड किया idea कि तो was- प्राइवेट जेट लगाऊंगा मैं? ये आइडिया मेरा नहीं था. Firstly, I'll be frank in it, and the person who was the creative brain behind it, who was after my life to have that. In fact, he wanted to do so many more things in that plane over and above the wings. Okay. देखो यहाँ was a very close song to my heart, because it's, अगर कोई म्यूजिक सुनने वाला हो तो there have been very few releases in that deep house genre Okay. with a indie pop template. जैसे कि गाना जो फील है is a very deep house kind of a template, जो आप usually mixes में सुनोगे deep house, but not as a commercial pop track. And as an indie pop artist, I want to give audiences things that have not been done before. जैसे कि synth wave का काफ़ी experiment हो चुका है बॉलीवुड में. I would not say that. Synth wave and other surrounding genres. But जैसे I have a song called खोने लगा, जो एक dubstep होने लगा ही सॉन्ग की बात कर रहा था मैं. नहीं, आप यहाँ की बात कर रहे हो. यहाँ has the plane and has the beautiful model and, you know, multiple हाँ, sports cars, correct. around यहाँ. 8 to 10 sports cars in the video, and then there's another different outlook where the outfits change, और वो एक बहुत अलग करेक्ट है. हाँ. तो basically that's a deep house arrangement, और उस पे it's a indie pop track, and वो गाना, you know, we wanted to show like something in the future. वो एक थोड़ा feel आता है. जैसे when you watching a The Weeknd music video,
There's a lot of artificial intelligence and future and Unreal Engine and all that stuff. So we generated the plane using Unreal Engine. That's what we have done. And there's a gentleman by the name of Sharon Burgess. He has a studio called The Circuit, Okay. and they are experts in this whole Unreal Engine machinery. And it was his idea कि यार कहाँ plane शूट किया था आपने? ये the video is a lot of AI and Unreal Engine, which you can't. अच्छा वो ओरिजिनल नहीं है. No. That's what. So that was the whole concept. We wanted to tell people that this is possible using Unreal Engine and tech. Oh my God, I was No one, and that's the looking. reason we don't tell anybody that, right? हाँ. People think it's been shot in Dubai. Someone thinks it's a Navi Mumbai के उधर कोई हाँ. garage with like a private jet. We let people believe whatever they want to believe. But the reality is that we have used Unreal Engine and we have used technology to create what we I created. thought that is original, man. That's wonderful. That's what. अब मैंने So सोचा था you कि I want will to ask make- question on that. It's just like showing border के जो आपके fight scenes है, टैंक चल रहा है, तोप चल रहा है, वो तो सब Unreal Engine ही है ना. But we did that independently, and it was only possible thanks to Sharon and his vision alongside, because he's mastered that skill set. और उनको प्लेन डालना था. मैं बोला प्लेन मत डालो, वो प्लेन पे लोग को शक आएगा कि भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया कि प्लेन डाल दिया अंदर. But again, everything's about creativity and creative freedom. So he was stuck on the fact that he wants the plane in the video, and I was like, okay, do it. After a point, I can't argue with him. He's like an older brother. Okay. So as I mentioned, प्रतीक, कि आपने more than 2000 shows किए हैं. कोई एक ऐसा shows जिसमें आपकी हालत ऐसी हो कि आप उस कंडीशन में नहीं हो कि आप गा सको, but you did that. Oh, it's just very recent actually. So in the month of February, हमने just this Feb 16 शो किए अलग cities में, ठीक है. And I like to actually space out my gigs. मतलब मैं usually 8 शो करूँगा, थोड़ा gap दूंगा so the voice can recover. And I'm very particular about quality because अगर आप मेरे videos देखोगे, there's high energy and there's a lot of versatility in the songs. So there are party songs, there are popular songs of mine, there are love songs, there's disco funk, there are different genres. तो टू डू जस्टिस टू एवरीथिंग ना आपको, और आप दौड़ रहे हो, नाच रहे हो लोगों के साथ एंड एवरीथिंग, सो योर डायफ्राम्स हैव टू बी वार्म्ड अप, योर वोकल अपैरेटस नीड्स टू बी वार्म्ड अप एज वेल. तो अगर आपका गला खराब हो तो चीज़ें कैन गेट डाइसी. बट आई टुक अप द चैलेंज. आई वाज लाइक लेट्स डू दिस. One show was in Udaipur, another show in Delhi, then there is like we are in Mumbai, then Pune, then Mahabaleshwar, and then again we are in like Kumbhalgarh, which is again ahead of Udaipur, and then Ahmedabad, then Gandhinagar. So it was quite spaced. Goa as well. तो इतना जो travel था, the sleep cycle, which is very important for singers. अगर कोई upcoming singer या कोई देख रहा है, तो you need to understand that along with taking care of your voice, your sleep cycle is very important, which is 8 to 10 hours of good sleep. Which gets खास करके जब आप लाइव परफॉर्म करते हो जी, वहाँ पे तो मेंटली आपको एकदम प्रिपेयर्ड होना और अगर पड़ेगा. बैक टू बैक आप कर रहे हो ना, तो बॉडी गेट्स वेरी टायर्ड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस, राइट. आपका 2 घंटे या 3 घंटे का टेक साउंड चेक होता है. एंड आई एम एन आर्टिस्ट दैट इवन इफ माई साउंड इंजीनियर, माई टेक टीम इज वर्किंग, I personally, even if I'm in the hotel room, I'm personally checking on things, and then I eventually come in there and I monitor things. So I care about how my drummer is sounding, I care about how my keyboardist is sounding, the guitars are sounding, because I built that baby from scratch. It's not like जैसे बॉलीवुड में कोई गाना वायरल होके कोई पॉपुलर जब होता है, तो then a management will bring in musicians who will back him up, and then he's just going to go on stage and do what he does. Whereas with me, because I'm a rock musician by origin, I'm used to building a soundscape of a band अच्छा. as a front man. मतलब कि arrangement कैसा होगा, कि यहाँ पे क्या करेंगे, musically यहाँ पे arrangement में ये होगा, वो होगा. तो spearheading all of that also I'm good at. And also over a period of time I learnt everything to do with, जैसे एक पूरा music festival करने के लिए क्या लगता है, I've done my own festivals as well, which was a different subject. But I know how to build an entire concert from scratch, back end से लेके on stage to tech. So literally that's how involved I am in my live concerts. मतलब behind the scenes उतना involved हूँ जितना मैं on stage हूँ as the face.
तो उतना आपका बॉडी भी ले रहा है, यू नो, ऑल दैट स्ट्रेस इज सॉर्ट ऑफ गेटिंग ऑन जब आप यू आर प्रिपेयरिंग. So I do all of that. I have my own riyaz of 45 minutes to almost an hour. I stretch, I do breathing, I do vocal exercises and stuff. And then I come for my sound check. वो होने के बाद फिर एक 1.5 घंटे के sound check से perfect sound, when we get what we want, it's usually an hour or hour and a half. Then we go back to the hotel room, get some food, and again I have to watch what I eat. So I was doing a lot of dal khichdi, अच्छा. safest option, and because I love non-veg. Before the show. Pre-show, because pre-show with a gap of at least an hour or hour 15 minutes. Okay. लोग 45 कहते हैं, पर मुझे कभी रिफ्लक्स होता है तो मैं घंटा 1.5 घंटा ले लेता हूँ. And a light meal. And the stacked up meal, heavier meal would probably be post show. But never. And spicy stuff, don't risk. Alcohol, do not risk. Especially when you're doing back-to-back shows. Okay. जब आप back-to-back shows कर रहे हो तो आपका mucous membrane gets burnt if you have alcohol right after. लोग करते हैं, I'm not saying, you know, different people, different choices. I've never smoked in my life. I'm very watchful about my liquor intake. In tour also, it matters. तो ये करने के बावजूद, I mean, now you're understanding. My sleep cycles got messed up because of the flights. And we had delayed flights, things like that. So and there was a road travel involved in a couple of gigs, which was longer. And fatigue kicked in. और अभी हम लोग 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तो 11 तारीख को जब अहमदाबाद लैंड हुए और मैं रियाज कर रहा था, आई कुड सी दैट कुछ हाई नोट्स पे लाइक थोड़ा वो स्ट्रेन फील हो रहा है. सो आई स्टॉप माई वार्म अप, बिकॉज वार्म अप में भी आपको ये समझना होता है कि आप कितना वार्म अप कर रहे हो. अगर गला इज नॉट सपोर्टिंग इन दैट मोमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो, वेयर योर वॉइस इज एट, बिकॉज यू कैन इवन देन टायर योर वॉइस आउट मोर. सो आई सेव्ड अप, आई हैड अ ग्रेट साउंड चेक, वॉइस वाज साउंडिंग ग्रेट. आई पुल्ड ऑफ दैट गिग पूरा बहुत अच्छे से, अच्छा, without any issues. But I knew that अंदर से I knew deep down that next day I'm finished. You know, तो वो fatigue already आ चुका था गले में. And I could feel, but रियाज कर करके, working more using your diaphragms. You know, आपका जो stomach रहता है, it's a dome shape muscle. उसको आप, बहुत लोग खाली यहाँ से गाते हैं, and some are कितने gifted. लोग पेट से लेते हैं. This is very important. But when you have a strain in the throat, the larynx sort of catches up here, right? So अभी गला अचानक से change हो रहा है. Like someone like Farhan Akhtar has a voice like that, so that is different, you know. That is very different. When you have a voice like that. But for a guy like me, I have to have that clean sounding. I can add compression. Say, I can add that, but at the same time, I have to be able to do both. Both, right? एक बात बता प्रतीक. So, yeah. बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, तो एक रूटीन है जो आप फॉलो करते होगे. आई एम वेरी मच श्योर. जैसे आपने बताया कि आप रियाज करते हैं जी. फिटनेस पे आप उतना ही काम करते होगे, राइट? व्हाट काइंड ऑफ रियाज यू आर फॉलोइंग एवरी सिंगल So I do a diaphragmatic warm up, which is to do with my breathing. बहुत सारे exercises है उसमें. And उसके बाद I do vocal coordination, जैसे तानपुरा लेके आप सा, ओंकार, ओंकार, वो करते हो. नहीं, पहले उसके बाद स्केल्स पे उसके बाद आते हैं. अच्छा. So पहले वो coordination पोर्शन के बाद then I go into a speech level and contemporary singing vocal warm up. कितने मिनट का आप रियाज करते हैं? 45 minutes to an hour, depends on the goal. अगर it's pre-gig, तो I pace it out, and this entire thing would last me around 40 minutes to 45 minutes. ज़्यादा लंबा भी नहीं करता हूँ, because then ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन. And then pre-show just थोड़ा, just some scales, just to know the voices, or the highest note that I'll probably be hitting in the show, उसका थोड़ा एक range check, you know. There's a lot of interesting exercises, I mean. So I do a bunch of Western-based speech level singing, like lip rolls. I don't know if you've heard about it. Lip rolls होते हैं. Yeah, I know that. Correct. All of that stuff, as well as our traditional Hindustani classical exercises. वो भी करता हूँ. एक सिंगर के लिए जो है गला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज वो गले से गाता है, राइट? सिंगिंग करता है. तो इसको काम रखने के लिए क्या करते हैं आप? तो warm water with honey, black tea,
टी विथ हनी इन इट, हाँ, ये 3 चीज़ें, ग्रीन टी विथ हनी, ये करते ये रहते रेगुलर हैं। बेसिस पे लेते हो आप? जी, 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 जी। ओके। चाय बहुत पीता हूँ, आई मीन, बट द क्लीनर वर्जन, द ब्लैक टी और योर ग्रीन टी विथ हनी, दैट इन द पीरियड ऑफ शोज़, स्पेशली बैक टू बैक, बहुत ज़्यादा पीता हूँ मैं। अमेजिंग। एंड जस्ट वार्म वाटर ऑल्सो। ओके। अभी क्या है कि प्रतीक, एक सिंगर को या कोई सेलेब्स या एक्टर्स को देखते हैं लोग, ग्लैमर दिखता है, जी। लेकिन उसके जो हॉर्स रियलिटी कुछ है, जो बिहाइंड द सीन चल रहा था उनके लाइफ में, लोगों को नहीं पता होता है। एब्सोल्युटली। एज यू मैंशन कि आपके बैक टू बैक शोज थे, फिर आपने कैसे कैसे मैनेज किया, जिसमें रोड ट्रैवल थे, फ्लाइट कैंसलेशन का भी इशू आया था। एंड ऑल्सो पर्सनल लाइफ पे चीज़ें होती है, राइट? हाँ, पर्सनल लाइफ अलग ही मेस चल रही होती है कि फैमिली को संभालना है, उधर कुछ इशू हो गया, फ्रेंड के साथ कुछ। होते भी है, हाँ एंड हाँ हुए भी है। हाँ हाँ, एंड यू हैव टू परफॉर्म एनी हाउ। अब उसमें कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, And I right? don't let it come. I've had moments where someone in my family is not well, and I'm in a different city. But I have designed myself as a person mentally to ऐसे मैं खुद को बना चुका हूँ कि like I'm very loving, but I'm also stone-hearted. Not like in a bad way. That I have to focus in what is in front of me. मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं कर सकता है उस पर I जिसकी don't let it impact me. Impact तो कर रहा है, deep down तो कर रहा है, and eventually when I give in, तो बहुत emotion बाहर आ जाता है. जैसे if someone even, God forbid, I'm giving you example, like not show के time, but away from a show, अगर मैं कहाँ पे गया हूँ and the person meant something to me and has passed away, it breaks me later. But वो moment में मैं खुद को काबू में लाने के लिए, अगर there's a show in hand, और वो काम करना है, because the people who are there for you, the client who has probably booked you, the whatever the event may be, if it's a college fest, if it's a corporate show, if it's a luxury wedding, or if it's a public concert, हर type के event में लोग, even when you have a sore throat, you have to make sure that you can give your best and no one comes to know what you're going through inside. उससे मतलब ही नहीं है। हाँ, जैसे मेरे को किडनी स्टोन्स था, मैंने कॉन्सर्ट किया था, मैं हॉस्पिटलाइज था 5 बजे तक सुबह, ओके, एंड देन I asked them to remove the saline. Very filmy story. हाँ, I would love to know So that. again, I'm coming to a very similar thing only जैसे आपने पूछा कि you're going through something, right? हाँ, I have had kidney stones. Last rehearsal and I'm getting a lot of pain in the stomach and the boys are making jokes like अरे कुछ नहीं चले जाएगा, medicine ले लो, that kind of thing. कुछ नहीं, पेट दर्द तो हमें होते रहता है. And because I'm very sort of balanced and disciplined, I'm like what has happened, and that makes me more anxious कि क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, kind of a thing. That too one day before a show. So I end the rehearsal. I'm like, the pain is bad. I need to show this because it cannot happen tomorrow. So I rush to the emergency in the hospital. The hospital tells कि okay, check your pulse. This is normal. That is normal. क्या हो रहा है, ये हो रहा है. तो बोले किडनी स्टोन है आपको, सामने ओके. तो I have a gig. मेरा साउंड चेक सुबह 12 बजे है. I have to be at JW at 12. So you do whatever, you inject me with whatever you want, but I have to go there. Intravenous जो डालना आप डालते रहो. नहीं, but we can't. देखिए मुझे जाना है। I said I'm going to come back. Maybe I'll come back and get admitted if the need be. But you don't keep me here. I can't because there are 800 to 1,000 people there. They're waiting for you. to watch the gig. And I can't give this reason. जब हमने एडवांस उठा लिया है जो भी है, इट्स फर्स्टली दिस इज समथिंग आई लव. आई एम अप फॉर द चैलेंज. सो माय माइंड इज मेंटली प्रिपेयरिंग कि मैं ये शो कॉन्कर कैसे करूँ, और ना ही मैं वहाँ पे पहुँच के बॉयज़ को ये मुंह दिखाऊँ कि द म्यूजिशियंस दैट आई एम सिक. देयर आर पीपल, आई टेल द बॉयज़ ऑल्सो सेम थिंग. आई सेट द एग्जांपल फॉर देम. या तेरा सिर दर्द हो रहा है या हाथ पे दर्द हो रहा है या ये सब, डोंट ब्रिंग द एक्सक्यूजेस. यू आर वॉरियर्स व्हेन यू डू दिस ऑल्सो. सो योर जॉब, यू आर लिविंग दिस लाइफ to entertain people which people are dying to do. इतने लोग हैं जो ये करियर छोड़ देते, they have so much talent, potential. कोई रियलिटी शो में भी आ गया है but has given up. Today he is nowhere to be seen. So when you are traveling all over the world where people are, लोग ख्वाब देख रहे हैं चीज़ करने का, आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि एज एन आर्टिस्ट यू डोंट टेक द स्टेज फॉर ग्रांटेड. जैसे आपने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले यू सेड हर हर महादेव, बिकॉज यू रिस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग. इस चीज़ को आप ग्रांटेड नहीं ले रहे हो कि लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं या जो भी टाइम दे रहा है उस चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते. सो फॉर मी इट इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट कि आई हैव टू गो ऑन स्टेज और मुझे मेरा बेस्ट देना ही है. नहीं कि मैं किडनी स्टोन है तो फ्रॉम द CEO ऑफ द कंपनी टू एवरीवन इन द होटल यू विल कीप सेइंग किडनी स्टोन. नो, नथिंग. So I took intravenous injections
And like that, शाहरुख वो मैं हूं ना कौन सा नहीं सॉरी मैं हूं ना नहीं कौन सा नहीं, कल नहीं, हो ना कल हो ना कल होना हो। तो literally I मुझे have मिलने pulled जाना it है। out as soon as it is 6 a.m. or something. I said I have to leave. I'm so sorry. And then sir ऐसे मत खींचो and all that. I'm like नहीं ऐसे नहीं निकल समझ गया निकाल दिया अभी मुझे निकलना प्लीज अब मेरा जो भी पेपर वर्क ये कर दिया आई विल कम बैक इफ द पेन इज अभी तो लग रहा नहीं है पेन नहीं सर हमने आपको बहुत दिया है आपका हार्ट रेट भी ऊपर है देखो आप आई सेड सी आई हैव टू गो आई विल गो एंड देन आई गो बिकॉज आई हैव टू चेंज टेक माई क्लोथ्स एंड ऑल दैट तो वही हाथ में पहन के मैं चले गया एंड वो दिन पे तो और भी किस्से हुए थे जैसे कि माई गिटार प्लेयर्स अडेप्टर सडनली स्टॉप वर्किंग ऑन हिज प्रोसेसर गिटार प्रोसेसर होता है उसमें इफेक्ट्स होते हैं तो the processor I was using which sent some effects and everything into my vocals मैंने वो निकाल के उसको दे दिया तो जो पूरा साउंड चेक किया था ये शो के एकदम पहले वो भी because he was freaking out so मैं उसको दे दिया it is working 12 volt दोनों चल रहा है तो मैं बोला don't worry about my thing I told my engineer तो मेरा माइक अभी ऑन द फ्लो मैनेज कर तो मेरा पूरा साउंड चेक का जो उसने फाइल बनाया था he had to re-EQ it on the flow plus I have that pain in the body and मतलब डायरेक्टली वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना था उसको बिकॉज जो हाँ पहले he has to run it on the flow using his experience and I trusted him blindly but the thing is that लोग इसमें ना बहुत they get tensed हाँ क्योंकि अब क्या होगा अब क्या होगा I bet a lot of artists बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं हर छोटे चीज़ में अरे ये नहीं हुआ तो अब मेरा क्या you know this didn't happen I am a problem solver by nature in life तो प्रॉब्लम जब आपके सामने आता है आपके पास दो ऑप्शंस है अगर आप उसको फेस करके यू नो यू कम आउट स्ट्रॉन्गर और यू गोना क्राई अबाउट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एब्सोल्युटली आई एग्री बिकॉज व्हाट आई बिलीव अबाउट लाइफ इज कि इस तरह की चीज़ें आती रहती है लाइफ में इट इज़ टोटली अप टू यू कि वहाँ पे क्या एक्शन लेते हैं आप एब्सोल्युटली राइट अभी coming to this point right of what you're just saying if I have to even just show you a snippet of what went down I still have that concert on camera this is me with kidney stones the same day जैसे जंप कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा है कि आपको है भी अंदर अंदर दर्द है बट इट्स ऑल इन द माइंड ये ऑल इन द माइंड वाला जो लोग बोलते हैं ना इट्स ऑल इन द माइंड लॉट ऑफ स्पोर्ट्समैन लाइक माइकल जॉर्डन लॉट ऑफ पीपल हु हैव had the very very successful careers always spoke about mental conditioning and music industry में mental conditioning आपके लिए बहुत important मायने रखता है also understanding yourself and यही है कि आप बोल रहे जो difficulties आते हैं whether vocally to answer your question vocally on tour ऐसे बाधाएं आ चुकी है but I've gone with that focus कि मुझे conquer करना है सामने जाके I have to make sure I entertain and give people what they've come there for तो ऑफ कोर्स डिफिकल्टीज कम देर आर सिचुएशंस फटीग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का माइंड का एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट बिकॉज यू आर कीपिंग गुड हैबिट्स एंड अ साइकिल एंड अ डिसिप्लिन यू आर एबल टू कॉन्कर लाइक अ स्पोर्ट्समैन ऑल्सो वेदर ही इज द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट और फुटबॉल और वट एवर यू नो वेदर इज लाइनल मेसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और वेदर इट्स विराट कोहली or MS Dhoni, everyone has body injuries or difficulties. You know, Sachin Tendulkar has scored in the IPL final with stitches on his finger, which most people have said. But he still he conquered. So the mindset is very important, I feel. I think I totally believe that कि जो 1% लोग हैं जिनका नाम लिया आपने, it is not about कि वो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, चाहे बिजनेस फील्ड लो या किसी इंडस्ट्री के लोग ले लो आप. ये माइंडसेट जो है ना उसको टॉप पे लेके जाता है. Absolutely. अगर मुझे कुछ है ये मुझे पता है कि मुझे कुछ है बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसीजन मैं क्या ले रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ बिकॉज अगर आप आपके प्रॉब्लम्स दुनिया भर में आप है ना मैं बेचारा हूँ आई हेट डूइंग दैट बिकॉज दैट बिकम्स लाइक योर सिंपैथी टेक्स फोर्थ इन द फोरफ्रंट एंड उस पर बेचारा वाला एक टैग लग जाता है कि ठीक है बेचारा वाज नॉट वेल. नो द थिंग इज दैट यू आर नॉट वेल but you still want to do your best. Correct. And if you focus on doing your best, somewhere your mind can switch off from what you're going through internally and you can have a great show. A few minutes ago you highlighted that कि मैंने हर हर महादेव करके स्टार्ट किया राइट जी. ये मेरा रिचुअल है. One more thing, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो है हमारे हाथ में नहीं है. So that is only the reason मैं उनको याद करता हूँ और उनको कहता हूँ कि जो मेरे हाथ राइट सो मैं उनको कहता हूँ कि जो मेरे हाथ में नहीं वो संभाल लेना आप. वही है तो जो है मेरे हाथ में नहीं है उनके वो हाथ में. आप संभाल लो
जो मेरा काम है, जो मेरा वर्क है, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट 100%. फॉर दैट। बाकी आप देख लो यार, है कि नहीं? एक इंसान अपना क्या बोलते हैं, पूरी जी जान लगा के हिम्मत से अपना काम कर सकता है, बिल्कुल. लेकिन वो सक्सेसफुल होना, अच्छा जाना, खराब जाना, सब उसके उनके ऊपर है। तो कुछ चीज़ें जो मेरे हाथ में नहीं, वो छोड़ ही देना चाहिए। We can't control what's not in our हाँ fate, but we हाँ can, some extent, have हाँ things to right our fate. हम्म अगर आप सच्चे लगन से मेहनत करोगे तो उसका 100% रिजल्ट आता ही है. हाँ, See, इंस्टेंट ना आए, लेकिन आता जरूर आता है। है. हाँ Nothing is instant. See, there's a saying in the Gita, right? हाँ, Do your deeds without focusing on the results. Krishna एब्सोल्युटली। tells Arjun हाँ that you focus on your deeds. You हाँ focus on your, you can say your purpose. हम्म Focus on your purpose without worrying about the results. हम्म। आपके कर्म पे फोकस करो without worrying about the results. हाँ, वही अपने And, काम and पे that's exactly what you do with what you are passionate about or what you think you live your life for. For me, I live my life for this. ये मेरा purpose बन गया है life का. Every single day to get better at what I do. And there's nothing better to motivate yourself than to have be something to be passionate about, which you get up for, and उसको आप better करना चाहते हो खुद को. एवरी सिंगल डे। Every single day. Correct. Because I feel that, like I said, I pointed to the t-shirt, Essence Everyone Dies, because you never know when it's your last day. So then don't feel like I could not do enough, right? क्या आपके ऊपर परिस्थिति आ जाए क्या नहीं किसी को पता नहीं है, right? So make great use of every single moment, every single day, because that's in your control. Not कि क्या होगा. वो उनके कंट्रोल पे है, तो उन पे छोड़ देते हैं। क्या होगा, आप अगर इस पे फोकस करो इन द मोमेंट, 100% कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है फॉर यू, और एटलीस्ट यू ट्राइड टू डू योर बेस्ट. हाँ When you do your best, even in a great sport, a good match, sometimes people have respect for both the winners and the loser. Why? Because maybe someone who came across short gave it all. And उस पे आप बहुत कुछ, I think in life I've learned more from losses than from wins. Worst situation से मैंने बहुत कुछ ज़्यादा गेन किया है as an artist also, as a live artist. जब खराब साउंड मिला है when you are younger, and आपको टेक का नॉलेज नहीं है, to understand and maneuver कि कहाँ पे problems है, then you start learning. Then you start learning about tech, you start learning about sound, you start learning about, but willingness to learn has to be there. I meet a lot of young artists, different gens, whether it's millennial or Gen Zs or whatever, जो कहते हैं कि यार आप इतना आपको इस चीज़ का भी नॉलेज है, बट कभी था नहीं. नॉलेज मैंने गेन किया to not let people take me for a ride, whether it's on the production side of things or whether it's on the live sound side of things or whether it's in the event management side of things. To get things perfect for yourself, it's important for you to learn things and grasp things, और वो knowledge आपको gain करना पड़ता है, so that you can not let anything spoil your main agenda, which is to have a great show as an artist. Absolutely. Yeah. और ऐसे भी कहते हैं कि वर्स्ट टाइम ही एक वॉरियर को जन्म देता है। Correct. अगर वर्स्ट टाइम पे आप खड़े रहे, डटे रहे, आई एम वेरी मच श्योर कि एक समय आएगा जिस चीज़ को आप सपनों के तौर पे देखा करते थे वो Correct. रियलिटी होगा। Absolutely. और ऐसे काफ़ी चीज़ें हुए हैं, and काफ़ी चीज़ें I of course look forward to in life every single day for more things to happen, and I'm very grateful. Like at one time I never imagined कि I'll be performing at suppose a stadium concert like a D.Y. Patil Stadium where I'd done 10,000 students of their college were present, and it's the same stadium that had Coldplay perform, and to be able to do something like that was a dream for me as a young child. But being able to do things like that, or traveling to 8 different countries, and तो even वो इसीलिए हो पाया बिकॉज वो डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है आपका। or you sticking to the process. हाँ, आपने वो नहीं बोला कि मुझे वो करना है इसलिए नहीं. नहीं 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 नहीं, बिकॉज आप स्टिक रहे अपने वर्क पे, अपने वर्ड्स पे, और जो सिचुएशन में जो आता गया उससे घबराए नहीं, क्या हो जाएगा एज यू। और एक मेरा मेंटालिटी और एक चीज़ है, अगर कॉन्सर्ट चाहे 200 लोग का हो या 1000 लोग का हो या 10,000 लोग का हो, माई वर्क रेट इज द सेम फॉर ऑल, अप्रोच इज द सेम. स्टेज चाहे 100 फीट का हो या 80 फीट का हो या 50 फीट या 30 फीट का हो, like different setups, right? Different events have a different approach. Sometimes it's a compact corporate event, there's just 200 attendees. My approach doesn't change. It's still the same approach that I want to have a great event. I want to make sure people
have gone with an experience that they will talk about or like recall value, and then my phone is always flooded with DMs of people, saying how much they loved the concert and how it was one of the best concerts they've ever attended, and so many beautiful memories are made that way. But एक होता है कुछ लोग जो even very big names, कि वो परख के देखते कि उनका क्वालिटी डिटियोर मतलब अपना पैरामीटर वो हाँ मतलब ये सेट करते कॉन्सर्ट कि बहुत अच्छा था हाँ लेकिन यहाँ पे ये वो थोड़ा उनका आज मूड नहीं था एंड ऑल दैट आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट देयर इज नथिंग एज मूड नहीं था यू आर लिविंग टू डू दिस यू लव टू डू दिस राइट तो मूड नहीं था कि बात कहाँ पे आ गई हाँ, वो तो है ही नहीं अगर जब आपका मूड नहीं है तो आप जाके छुट्टी मना के आइए लाइक दैट्स व्हाट आई वुड डू व्हेन आई एम रियली एग्जॉस्टेड आई वुड पुट माय एनर्जीज इनटू थिंग्स आई लव बियॉन्ड music. Like I would travel, I love going to the hill. Even today I take my dog to the hill and go and have those moments, and even like playing football, which is my biggest passion after music. So I do that. ओके आई एम श्योर प्रतीक कि आपके फैमिली में कोई सिंगिंग में नहीं है, राइट? Nahi, but my mom's a classical dancer and into theatre. Okay. She is not into singing, right? No. So you are the first person in your family that who started something In the music totally industry. different Yeah, in yeah. music, right? Yeah. अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ Mm-hmm. तो ग्लैमर है ही, बट बहुत लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड इंडस्ट्री, यहाँ पे काम करना बेकार है, लोग अच्छे नहीं हैं. सो इफ़ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग बिकॉज आप इस सिंगिंग इंडस्ट्री से भी नहीं हैं एंड यू मेड योर नेम, राइट? और अकेले आप चीज़ों को लेकर चल रहे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ इशूज यू फेस ड्यूरिंग There are a lot of योर issues. See, the journey. thing is that when you want something badly, you'll find a way, to get there. I would always say this. I've said this on camera in different podcasts or interviews as well. Be very thick-skinned if you want to make something in the music industry. Be very thick-skinned. Not every feedback is gold. हर feedback अच्छा नहीं होता है और सच नहीं होता है. एब्सोल्युटली. बिकॉज लोग आपको कंट्रोल करने को देख रहे हैं, लोग आपको परख रहे हैं, देख रहे हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करें. बिकॉज टैलेंट कूट कूट के भरा है इस शहर में, तो टैलेंट कूट कूट के भरा है, राइट? पूरा मुंबई टैलेंट से भरा है. भरा है, राइट? लोग बहुत सपने लेके आते हैं, कोई अलग अलग शहरों से आते हैं, लोग छोटे Correct. शहर से आते हैं, बहुत इनोसेंट से लोग आते हैं जो अपने टैलेंट में बिलीव करते हैं. बट पीपल आर सिटिंग एज पोचर्स कि इसको यूज कैसे करूँ. ठीक है, नाउ यू हैव टू एट अ वेरी यंग एज इफ यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड टू एलिमेंट्स, very important points: the business side of music, the management side of music, and the artist side. ठीक है, आप आर्टिस्ट साइड को डेवलप करते 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 इट्स लाइक अ ककून एंड ब्लॉसमिंग इनटू अ बटरफ्लाई. The process is a long process. You keep improving. So today, the artist that I was in that maybe a decade ago. But I was not a bad artist a decade ago as well. I was doing good things to build to this point. Abhi iske beyond, there's a journey, right? And there's a journey beyond. You have to keep leveling up as an artist. वो एक आपका हमेशा होना चाहिए. Thirst to level up. At the same time, जब आप ये कर रहे हो, on the other side there is different things like people who give you work. And you need to know who are the people who really care about or believe in you and who genuinely want to give you positive feedback, and who are the ones who are just there to misguide you or to control you for, like लोग बोलते हैं ना कि आपको मैं 10 शो दे दूंगा, 20 शो. Never take that seriously. But if they're giving you that one show, आप वो शो ऐसे परफॉर्म करो कि he has to think about you the next time. He has something and do something special, not like which everyone else is doing. जो सब कर रहे हैं, अगर आपके परफॉर्मेंस में आपके maybe if you're a studio singer, why everybody would reach out to an Arijit Singh was because of the beauty in which he used to deliver in the studio, right? I don't think a lot of singers have that ability to mesmerize and deliver that beautifully in the studio, and that versatile to understand a brief and छोटे छोटे चीज़ों के And the person he is a very down to earth and very down to earth kind man, personality is there 101%, and no doubt about it. But it's also the love for the art and the work ethic. So much so that he's recording sitting in Murshidabad now in his home studio, and then his vocal chain is sort of sent from there, and जिसको जहाँ पे चाहिए, and people from all over the world are traveling there to his
hometown to work with him. So ये होता है कि sometimes when your work is that strong, you can even have the world at your feet also, like coming up to you. But before that, he's hustled so much. He worked in a studio. He did sound engineering also. He knows how to produce music. He knows how to crack vocals properly. Every single thing. तो अब जब छोटे छोटी चीज़ों पे ये ध्यान देते हो ना, तो it makes you stronger. So today, suppose someone is a singer, a young boy, 18-year-old, 19-year-old, बहुत अच्छा गाता है. He needs to do a SWOT analysis खुद के बारे में. यार मैं बहुत अच्छा गाता हूँ. Maybe he's a classical singer, जो सूफी सिंगर रहते हैं. आप इंडियन आइडल्स में देखोगे, उनकी दुख भरी स्टोरी बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं वो लोग. अभी तो वही चल रहा है. Oh, that's a marketing gimmick. That's what I'm saying. तो अभी वो लड़का suppose आ गया कि मैं बहुत छोटे शहर से हूँ and everything and all. Like when a guy like me walks in, they are a little नहीं चाहिए भाई, ये थोड़ा समझदार लग रहा है. Like that kind of a element comes out. Even if I'm being humble, even if I'm speaking very softly and all, but अगर आपको थोड़ा knowledge हो कि इंडस्ट्री चल रही कैसी है ना, वो लोग people also are very watchful about you as a person. That happens, but there's an advantage to it also, that you can't be taken for a ride. So now an 18-year-old comes to a reality show, he gets out of that reality show, maybe he comes in top 10. There are people who will make him a backing singer in their band, bigger artists. There's a good and bad to it. You become a backing singer, you get experience, you travel around with the main artist, maybe the music producer, directors in the industry or whatever. But you're also getting saturated. आप उनके गाने गा रहे हो, आप बैक एंड में हो जाते हो. अभी आपको वहाँ से स्टडी इनकम आ रहा है, तो आप मुंबई में बड़े रेंट पे कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है 1-2 साल निकाल लो. But in that period, in those 1-2 years, that 1 year में only a lot of people have forgotten you. Even though you were in top 10 in a music reality show. Right now, क्योंकि आप मेन फेस नहीं हो ना. You're not the main face. So this I realized very early on. I sang my first playback when I was 21 years old. ठीक है. मैं मुंबई, I'm born and raised in Pune, so I still operate both cities. तो मैं जब यहाँ पे आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर, वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी नाइस पर्सन, ही टोल्ड मी दैट आप आ जाओ ना, रह जाओ यहाँ पे, ये करो. But that time also I was very clear that मुझे ना years down the line I want people to address me with my name and know me for what I do. Like if someone takes my name, they'll talk about my high energy performances, vocal versatility, ability. Like 4-5 शब्द वो कह देते हैं. Correct. And they have a recall value about me as an artist. So it's about so many stars and planets in the galaxy, right? And everyone has their importance. It's on to you what you want to be remembered as. आप अपने आप को कैसे. And you can create that. और आज के टाइम में because of technology, sitting on social media using this, that's why you've had success stories of AP Dhillon and no matter how their musical levels are, but उन्होंने अपना एक niche बना के उसको grow किया है. Correct. Grow करते करते अभी इतने बड़े बन गए कि everyone's on their thing, and they're not Bollywood singers, they are not, right? So that's the power in the times we live in, कि आप अपना एक you can build your own audience, you can perform to that audience, start small, start building. But that's where I come down. The 18-year-old artist, he needs to understand, to find the artist in him, to know his strengths. उसके strengths क्या है as a singer. To not depend on just the music directors for work. To not depend on just a mix engineer to mix him well. Correct. If he starts to study, I'm not saying be the best. I'm not the best mix engineer. I'm a very average mix engineer. But अगर आप चीज़ें पढ़ने लगते हो तो आपको समझ जाता है कि क्या हो रहा है. To communicate better. Correct. Today I used to not play the drums before. I used to not play guitars before. Today I play multiple instruments, but it helps me to talk to musicians better. Correct. Play these chords, play this progression, try this, try that. How about we take this on a 3-4 time signature, इसको 7 पे लेके ट्राई करते हैं, कुछ अलग करते हैं, ये फंक बजाते हैं इस पे, ये गाने को ऐसे अप्रोच करते हैं. हाउ विल यू कम्युनिकेट? आप खाली गा सकते हो, राइट? Correct. तो 18 साल की उम्र, दैट्स व्हाट अरिजीत सिंह हैज डन. अगर आप फेम गुरुकुल निकाल के देखोगे, इट्स अ स्टडी, ही इज अ स्टडी. यू कैन एक्चुअली स्टडी द गाय एंड अंडरस्टैंड हाउ ही बिल्ट हिज करियर. फेम गुरुकुल में द पर्सन इज वेरी वेरी रॉ बट टैलेंटेड, हैविंग इवन सम फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड इश्यूज व्हिच ही गॉट ओवर विद हिज लेग. अच्छा. वहाँ से उन्होंने जिस तरीके से अपने करियर को इम्प्रूव किया, खुद बोलते हैं एक इंटरव्यू में, मैंने वॉइस तोड़ के खुद के वॉइस. मैं उस पे आने वाला था. दैट्स वन एस्पेक्ट. देन
his work in the ये studio. पॉसिबल है क्या? बिकॉज ही course, सेड even कि I- मेरा even- पहला ऐसे मेरा See what he's talking about, उन्होंने layman term में डाला है, it's called texturing, okay, in singing. It's called inflection, it's called voice modulation. हाँ, So it's like approaching something in 3 different ways. अच्छा Example, just like take example vocally. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, ये हो गया. हाँ रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा, like a more Adnan Sami. रूप तेरा, that kind of a tone, right? Or you have a very rockish Vishal. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना. So then you start to identify where you are. So he probably started to realize that the Atif Aslam tone and texture was working at that time, right? हाँ 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 ये वाला वो जो दबा हुआ कंप्रेशन वाला टेक्सचर था was more than the very sweet sounding, you know, प्यार तो वो वाला फेस से बॉलीवुड went into more Atif. हाँ A lot of Pakistani singers were getting work. हाँ हाँ at that point of time, हाँ, correct. 4 दिनों का प्यार और a lot of that sound was coming from across the border. At that time, Arijit Singh realized and Tomio happened. So you have to understand that someone is sort of understanding कि tonal and texturing and songwriting वो तरफ जा रहा है. हाँ और डिफरेंट है थोड़ा. और मेरा वॉइस थोड़ा सा स्वीट सा है. So he maintained that we started working on inflection, which is to be able to sing different styles of music. डू यू थिंक कि सिंगिंग का जो स्टाइल है और जो तरीका, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने जो फील किया मैं वही बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो मुझे रियलाइज़ हुआ है मुझे देखने के बाद, सोनू निगम और जो अरिजीत सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, वो जब सिंग करते हैं ना तो तरीका थोड़ा मुझे सेम ही लगता है, जो हो जाता है ना टाइप गाने के टाइम पे. उनके डिलीवरी स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हैं कि आप खो जाते हो, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट सिंगर्स आर. हाँ सोनू निगम जी इज लाइक impeccably pitch perfect singer, like बहुत ही like श्रेया घोषाल मैम एंड सोनू निगम सर like incredibly pitch perfect. हाँ मतलब कुछ भी दे दो. उनका पिचिंग और उनका जो गायकी है वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम अरिजीत सिंह like he does like you know he does a lot more in the arrangement side in his live concerts. एक सेम गाने को अलग से अप्रोच करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है. ही इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन ऑल्सो. ही इज़ नॉट जस्ट अ ग्रेट सिंगर, ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन. तो वेरी डिफरेंट, नॉट लाइक सोनू निगम इज नॉट अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो भी प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिक. बट अरिजीत सिंह के आइडियाज़ अगर आप लाइव कॉन्सर्ट देखोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. द वे ही ब्रेक डाउन इनटू अ इतना सोना ऑन अ यू नो कीबोर्ड वर्जन, या एबल्टन लाइव यूज़ करके कुछ करेंगे लूप करके, फिर एक पूरा डिफरेंट ऑल्ट रॉक अप्रोच कर देंगे, ऑल्टरनेटिव रॉक अप्रोच टू अ सॉन्ग लाइक दैट ही संग बिफोर. तो दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट अरिजीत सिंह, दैट यू नो पीपल लव, एंड इट्स द रॉनेस इन द वॉइस ऑल्सो. मीन्स सिंगर से अगर कुछ सीखा जा सकता है तो ये सीखा जा सकता है लाइक कि जिस फील्ड में आप हैं और उसमें जो भी ब्रांचेस आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, आप सब में महारत हासिल कर लो. हाँ, like Is you that are you're trying to- like master of none. Like you हाँ. have to be a master of your singing only. हाँ हाँ But know your strengths. कि अगर आप जैसे एग्जाम्पल कैलाश खेर, he knew his strength. So those were the kind of songs he was picking up, right? There's that funny video of his कि मैं कुछ ऐसे हाँ हाँ ही वो नहीं करता हूँ ना. There's a very funny video of him. और वो तो रील्स में ट्रेंड होता है, बट ही इज बेसिकली सेइंग कि मैं इस तरीके से गाता हूँ, सिंपल. अच्छा. एंड दीस आर द काइंड ऑफ सूफी सॉन्ग्स एंड दिस इज द स्टाइल दैट आई हैव. बहुत लोग वैसे रहते थे जो स्टाइल पकड़ के उसमें यू नो माहिर हो जाते हैं. पीपल लाइक अरिजीत सिंह आर एबल टू प्रॉब्ली सिंग एवरी स्टाइल and do justice to that. But knowing your strength is important. Like I feel as a singer, when someone asks me to choose between live and studio, I would always say live first, then studio, because studio Why? mein I take my time. अच्छा. I'm a great studio artist, हाँ but studio में I also get very very creative. Like जो हमारा मुंबई का जो स्टैंडर्ड रहता है कि अगर वो पंचिंग इन फॉर अ एड फिल्म और देयर इज अ ब्रीफ एंड देन जल्दी होना चाहिए. और so that's why the people who are very good, like example Sonu Nigam was known to finish a song in 30 minutes and then studio to studio to studio. अच्छा. That's skilled. Some people like to take their time. अभी तो today's time में people even record line by line. एक गाने में line by line record करते हैं to get the best diction, clarity. जैसे आप बोल रहे थे some time back about drama. हाँ
like how you have certain exercises like kha, khu, khi, right? हाँ, With the नुक्ता नुक्ता सही हाँ, आना use चाहिए होता जब है, आप हाँ, उर्दू के शब्द बोल रहे हो. Same thing is with recording line by line. okay. Great. So yeah, that's what. So again, to sum it up, a young artist must keep evolving, must keep learning, must understand, and also try to build his own independent music career. हम्म, Build connects, build contacts with people. Not just कि if you're managed by someone, उनके बोलने पे आप चल रहे हो, नहीं, क्योंकि कल वो आपको मिसडायरेक्ट कर देगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा. बट इफ यू बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ पीपल हम्म, while you're being managed by that person हम्म, and you're asking questions, Correct. why you're pitching me for this, what is my word today. हम्म, अगर आप 1 रुपए में मुझे एक शो करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, हम्म, how do I make that 3 rupees? Ask these questions because people get pissed off कि अरे बच्चा क्या पूछ रहा है मुझे. हाँ, क्योंकि But if ये you don't भूख है ask, आगे बढ़ने की, हाँ, if you don't have the hunger or if you don't ask these questions, you, and sometimes आपको वो, they will throw you in the muck, but you'll clean up and get up and become better. better, absolutely. आप ये करियर में, म्यूजिक करियर में, you have to be also selfish for opportunities. You have अच्छा, to, opportunities. हाँ, you have to be selfish because it's also about timing a lot of times. Okay. You know that I am very sweet, I am very, and then people will use you and throw you, तो वो भी होने नहीं देना है. Okay. प्रतीक, आपने शानदार एक्टर के साथ स्टेज शेयर किया है, लाइक आर माधवन और रणवीर सिंह. आफ्टर दैट क्या हुआ? हैव यू एवर थॉट अबाउट योर लाइफ कि बस यहाँ तक पहुँच गया, अब क्या यार? So these were, I mean, events. One was Carrera, where Ranveer Singh was the brand ambassador. I was the artist for the night for the brand, where they were launching a new series, and he was very gracious and very like high energy. And they chose a artist with a lot of energy like myself who can also be there. So बहुत मजा आया था. I think that was a time when Gully Boy was supposed to be releasing, so he was even hyping up अच्छा. the crowd and stuff, and it was a fun time. And R Madhavan was there because of an event again where I was the main artist, and this was the Golf Masters. वहाँ पे वो थे, and I got to share the stage with him, and had like he loved the music and he loved the performance और वो सब. तो ऐसे काफ़ी celebrities के साथ I have done. In fact, even I acted cameo, playing a musician for Ruslan with Ayush Sharma. अच्छा, आयुष शर्मा. So ऐसे तो काफ़ी चीज़ें की है, and I keep what gives me the biggest kick is my own music and my own shows. Celebrities or A-listers being there is always great. But मुझे खुशी ज़्यादा होती है जब मेरे audiences are mesmerized. Absolutely, because of you, ना? Because you are a Because of singer what I'm and doing. हाँ, जो talent आप में है, because of that. That gives me a larger kick than these big names always. Because हाँ, of course, they appreciating और उनको पसंद आना is always good and commendable. But of course, they are also busy in their own lives, right? So what I focus on is building my path through. So honestly, if anyone is focused on that, a lot of people believe कि कोई बड़े डायरेक्टर या again it's what your goal is. अगर आप एक म्यूजिक कंपोजर हो तो एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स प्ले अ बिग रोल. अगर आप एक कैटलॉग ऑफ सॉन्ग्स या आप म्यूजिक बनाते हो, यू वांट टू बी अ पर्सन मेक्स म्यूजिक इन फिल्म्स, they are very important to you. But if it's like as an artist, the stage is very important to you, and mesmerizing people and how your music hits your audience, Absolutely. no matter who they are. Yeah. अभी आप रणवीर सिंह की बात कर रहे थे, एंड वो स्टेज पे है, और सारे अगर बॉलीवुड की बात करें तो एक ही बात चलता है उनके बारे में, एनर्जी बंदे में बहुत ज़्यादा है. हाँ. वो रियल में ऐसे हैं या फिर नहीं रियल में ऐसे. ऑफ कैमरा वो नॉर्मल है? नहीं रियल में ऐसे. वो रियल में ही इतना एनर्जी लेकर चलते हैं हमेशा. I saw it first time. मुझे लगा यार पीआर के लिए होगा. No. बंदा हमेशा इस मतलब energy he में was कैसे रह full of सकता है? energy for sure, like no doubt about it. In fact, क्या हुआ था कि I was when same event, I happened to be in the washroom. I didn't know he's coming to the washroom. तो क्या हुआ कि they didn't know I'm in the washroom. अच्छा. And the washroom was cordoned off with the security without realizing that I'm already in the washroom. So that's how we, before the show, मतलब हमारा पहला ये है कि वॉशरूम में interaction थोड़ा हो गया. And he was very chirpy and very nice and kind and everything, like how he is. Okay, great. And then he realized later, I saw this guy in the washroom, like because I was on stage.
So later he was like, because we're backstage and everything, so the whole realization, like, I saw this guy earlier. Of course, he just laughed, but yeah. Okay. And then we had a great time on stage, and he was amazing as he always is, doing his thing. Yeah. So he is full of energy, no doubt. ओके जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के रहे हैं अब तक एंड वॉट एवर यू हैव डन, अगर प्रतीक को अपने लाइफ को कुछ लाइन में समराइज करना हो, क्या होगा वो? एक लाइन में अगर समराइज करना माई लाइफ को, हाँ. नेवर बैक डाउन, अच्छा, नेवर बैक डाउन. never back down, never give up. Just keep following your heart, following your dreams, following your passion. No matter what life throws at you, never back down. And that's going to be my mantra for the rest of my life, always. अमेजिंग. I'll keep trying to get better at what I do, broaden my horizons, challenge myself, get better. And I look up to people who age like fine wine. Even the artists I look up to. Example, Def Leppard was in India. वो लोग क्या 70 साल के ऊपर हैं, they're performing live. Their first concert in India in their 70s. So you can imagine the mentality that they have. कि ये उम्र में लोग ग्रैंड चिल्ड्रन को गोद में लेके बैठ जाते, राइट? इंडिया में तो आफ्टर 60 लोग एकदम हार मान जाते हैं यार. But then that's what I'm saying. But then there are people also like Milind Soman. Hmm. There are people like John Abraham, or he's also 50 plus now. But he's trying to reinvent himself all the time. He went into production at a time when a lot of actors used to not venture, and at a time where the industry was also alienating him because वो dance नहीं करना चाहते थे movies में ज़्यादा. He had his own principles. तो होता है कि the people you take inspiration from, आप क्या inspiration ले रहे हो? Like, there are so many people to take inspiration from differently. Example, there are a lot of rock and roll stars जो उनके bad habits से भी आप लोग inspire हो जाते हैं. But I sort of take inspiration from different things about them. Their career longevity, या उनका work ethic, या उनका talent, या किन चीज़ों पे उन्होंने work किया at that age, which you can sort of replicate, or keeping themselves well and stuff. So that's what I look up to, like bands like Iron Maiden and stuff. Kiss on their last tour in their 70s again, Metallica still touring worldwide. तो ये inspiration लेके मैं चलता हूँ कि life is long and it's all about getting better every single day. So never back down for sure is my mantra. ग्रेट. आई एम वेरी मच श्योर कि ये पॉडकास्ट को जो देखेंगे उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे. Thank you. बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन. Thanks, man. प्रतीक, अमेजिंग. ओके, जितने लॉन्ग क्वेश्चन थे प्रतीक मैंने कवर कर लिया है. मेरा सेकंड राउंड होता है दैट इज रैपिड फायर, Okay. जिसमें आपको इंस्टेंट आंसर्स देने हैं. जी, आर यू रेडी फॉर दैट? of course. ओके, वन सॉन्ग ऑफ योर्स दैट डिजर्व्ड मोर हाइप. अनदेखी, लाइव स्टेज और स्टूडियो. live stage. क्रेजिएस्ट मोमेंट ड्यूरिंग द शो. कोई भी एक. When half of the people off stage pushed the barricades and came on stage to अच्छा, ऐसा हुआ है? dance with me and enjoy the gig with me. Yeah. And अमेजिंग. then the crowd had to be managed and controlled. And strict instructions were to be given कि no one can do this. अच्छा. But इससे भी बहुत पागलपन हुआ है which I can't tell. ऑब्वियसली 2000 शो किया, अब इतना याद भी नहीं होगा आपको क्या Like, क्या होगा. there's a lot of madness. Yeah, but अमेजिंग. वन आर्टिस्ट यू वांट टू कोलैबोरेट विद. one artist I would love to collaborate with is, I listen to a lot of Afropop lately, so Burna Boy. I love Burna Boy's music. ओके. If KK was alive, I would have loved to collaborate with KK. ओके. ऑटो ट्यून, यस और नो? If used correctly, or the right way, it is a great tool. Like it's not like Arijit Singh is not using auto tune, or So all the big singers are using auto tune? yes, आप जो Lollipop Lagilu वाला auto tune सुनते हो ना, that is hyper use of auto tune. अच्छा, Yeah, that is मतलब like they are उसका using sense. it. सब लोग यूज कर रहे हैं ऑटो ट्यून, मतलब लाइव यूज नहीं होता है ज्यादा, बट लाइव में भी लोग अभी क्या है कि जो साउंड इंजीनियर्स इन मेनी केस, नॉट इन माय केस, बट इन लाइक दीज बिग आर्टिस्ट्स are also running a digital audio workstation which is called a DAW live, and they are trying to polish out as much as they can using technology and sending signals to improve the quality of what is coming out. But what you have seen with AP Dillon, for example, वो तो ultimate funny part was this, like when AP Dillon is using autotune,
there is something called setting the parameters of your auto tune on your chain. जो होता है कि मैं अगर गा रहा हूँ तो वो अगर बेसुरा गा रहा है जैसे कि के पे लेके आएगा उसको, ठीक है. अच्छा. बट ये बंदे ने जो सेटिंग किया था हाँ, वो लोग हार्मोनाइज भी कर रहे थे, शिंडा एंड एपी. हाँ, बट गाने का जो की है, सपोज गाना इज द की ऑफ ए, वो ए पे तो मैचिंग सेंट्स पे सेट ही नहीं था और वो लोग गलत गा रहे थे, तो उनका पूरा ऑटो ट्यून हिल चुका था. So Okay. even if you're using technology, you need to know how to hit your root note correctly. So auto tune, yes, if it's used correctly. Yeah. Great. Fame, money or respect? Respect, fame and money comes and goes both. Okay. Respect never dies. Okay. One brutal truth about industry. Trust no one. Uh, Believe in yourself, uh, and no one is actually going to be there to help you all the time. That's when I say trust no one. It's not like you don't trust people. There are people you can trust, but do not put all the eggs in one basket. Simple. if not a singer, then what? An entrepreneur. Entrepreneur. Okay. Yeah. One advice to upcoming singers. Be thick-skinned. Okay. Keep working on your art. Keep focusing on self-improvement. जब फेम आता है या बहुत कुछ वायरलिटी आजकल हो जाती है, don't let it get your head. But be flamboyant on stage. अब जब स्टेज पे हो, be a star. लोगों को लगना चाहिए larger than life. बट अब जब उतर जाते हो स्टेज से और जब लोगों को मिलते हो, be kind and take care of animals. The people who don't have enough, उनके लिए आप चीज़ें कीजिए. Be kind to old people because life is too short. We are all going to die one day. And हम सब मेहमान हैं यहाँ पे इस समय के लिए. Great. And the last one, कोई एक कोट जो काफ़ी इंस्पायर करता हो प्रतीक को. एक quote. I would again repeat what I said earlier in the podcast, that this is on the Bhagavad Gita. Focus on the process and without focusing on the result. Correct. Lord Krishna says this to Arjun. कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दो, not the fruits and the results of it. So every single day I just remind myself of that. Trust the process. And the results happen. And it does happen. Absolutely. I agree. There have been like very difficult times, example lockdown or other things in life. But I just trusted the process, and your own self-belief and trusting the process gives you fruits and benefits that you won't even see coming. Amazing. Correctly said. Great. Thank you so much, Pratik. My pleasure. It was great being here on your show. Great. Okay. प्रतीक, अगर लगा कि इस पॉडकास्ट में कुछ मैसेज है जो देने के लिए रह गया आपको, अगर आप वो मैसेज किसी के लिए पास ऑन करना चाहते हैं या जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए पास ऑन करना चाहते हैं, तो यू कैन गो अहेड. बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वी लिव इन टाइम्स वेयर हम बहुत एनामर्ड हो गए बाय सोशल मीडिया, बाय 60 सेकंड रील्स, एंड हम लाइफ को उस तरीके से परखने लगे. जो ह्यूमैनिटी है समवेयर इज स्टार्टिंग टू वी आर स्टार्टिंग टू लूज द चार्म इन बीइंग अ गुड ह्यूमन. तो एक अच्छा इंसान बनने में अगर हम फोकस करें, एंड इवन एज अ कंट्री इफ़ यू फोकस ऑन आ बेसिक हैबिट्स, जो सिविक सेंस है, जो अपने सिटी को अच्छा रखना, नॉट कि भेदभाव करना ऑल द टाइम इंसानों में with caste, religion, whatever. But if we really love our country, if we really love our land, we love our ancestral history so much. Correct. Basic principle होना चाहिए कि हम इसको साफ रखें, अच्छा रखें, beautiful रखें, and we take this country forward in every field. But ये चीज़ों में, हमारे habits में, and we focus on brotherhood and education and prosper. थैंक यू गाइस. बने रहने के लिए हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटीज़ को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सको, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं. बहुत जल्द मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. Bye bye.